पूजा मौसम आज धन नहीं दूजा। आज मेरे समान कोई धन नहीं है। आज तो मैं क्या, ये मेरी सारी अयोध्या पवित्र हो गई है, धन है। सेवक जाओ हमारे चारों राजकुमारों को लेकर आओ। बोलो चरनैना मेरे सुत बोलो चरनैना मेरे सुत चारी। रामो देखो मुनि मेरे विचार। जुग जुग जियो लाल मेरे बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। आज हमारे यहाँ ऋषि विश्वामित्र का आगमन हुआ है, इन्हें प्रणाम कीजिए। जो आज्ञा पिताश्री। महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों में ये दास राम प्रणाम करता है। आयुष्मान भव। राजकुमारों, हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमेशा ही तुम्हारी विजय होगी। भई मगन देखत मुख अब देश सबसे प्रथम अपने राज परिवार सहित हमें अपनी कुशलता सुनाओ। तुम्हारा राज कार्य तो भली प्रकार से चल रहा है ना? इस राज हमारा राज भली प्रकार से चल रहा है। समस्त अयोध्या में आनंद ही आनंद छाया हुआ है, और फिर आपके आने से तो ये अयोध्या पवित्र हो गई। ऋषिराज, अब मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ के कारण आगमन तुम्हारा कहो सो करत न लायवो बारा। ऋषिराज, कृपा करके आप ये बताएं किस कारण से आपका आगमन हुआ है। जो आप कहेंगे मैं करने में देर नहीं लगाऊंगा। धन्य हो राजन। असुर समूह सतावह मोही में जांचन आयो न पुतो ही। राजन, मैं तुम्हारे दरबार में एक विशेष कार्य से आया हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, अचानक मेरे यहाँ आने से तुम्हारे हृदय में किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं हुआ है? नहीं, आप ये कैसी बातें करते हैं? मेरे लिए कष्ट ये नहीं। मैं तो आज धन्य हो गया हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ, ऋषिराज धन्य हो गया हूँ। मेरे लिए कोई कष्ट नहीं है। तो राजन, आज मैं तुम्हारे दरबार में के लिए आया हूँ, लेकिन याचना करने से पहले मैं सोचा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो तुमसे याचना करूं तो मेरा सवाल पूरा ना हो। क्या तुम्हारे हृदय में किसी प्रकार का कोई कष्ट हो? क्योंकि राजन, मैं दान वहां से लेता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। मैं दान वहां अधिकार है ये सभी कुछ आपका। ये सेवक तो सिर्फ पहरेदार है।
मैं तो पहरेदार हूँ। ये सभी कुछ आपका है ऋषिराज, आप आज्ञा करें। बड़े ही उत्तम विचार हैं। तो राजन अब ध्यान दे करके सुनो। कहो ऋषिराज। मैं जिस समय अपना यज्ञ प्रारंभ करता हूँ तो कुछ निशाचर मेरे यज्ञ में आकर के विघ्न डाल देते हैं, मेरे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। राजन मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख पूजा सामग्री हवन कुंड खल नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं असुरों के अत्याचारों से। महाराज हाँ कहो ऋषिराज। असुरों के अत्याचारों से भय पाया और घबराया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूँ। मैं तुम्हारे यहाँ पर रक्षा और सहायता की याचना करने के लिए आया हूँ। राजन रक्षा सेना से होती है और सहायता धन से होती है, इसलिए आप कहें और आपकी यदि आज्ञा हो तो मैं आपके साथ सेना भेज दूंगा, और यदि आप कहें तो मैं खजाने से जितना आप चाहे उतना धन दे दूंगा। कहिए राजन। नहीं राजन, मैं यहाँ पर धन की याचना करने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही मुझे तुम्हारी सेना चाहिए। तो अपने राम और लक्ष्मण को दे दे राजन, तू अपने राम और लक्ष्मण को दे दे मुझे कुछ दिन के लिए। उसमें उनका सौंदर्य है और कल्याण कीर्ति है मेरे लिए। क्या कहा ऋषिराज? मुझे राम लक्ष्मण चाहिए। राम लक्ष्मण कहे ऋषिराज। सुनो राजा प्रियवाणी हृदय कंप कोमलाने चौथे पन पायो सुत चारी विप्र बचन नहीं कहियो विचारी। ऋषिराज आपने क्या मांगा? ऋषिराज आपको तो ये पता है मैंने चौथे पर में संतान का बोल। आपने वचन विचार कर नहीं कहे ऋषिराज, विचार कर नहीं कहे। मांगहु भूम धेनु धन पूषा सर्वस देव आज सहरोसा। ऋषिराज यदि आप सब कुछ मांग लीजिए, भूमि धन धाम राजकोष सेना सब कुछ मांग लीजिए, मैं सब ऋषिराज, लेकिन राम लक्ष्मण को नहीं। ऋषिराज मेरे दोनों भोले भाले बालक नादान से हैं, ये रण विद्या भी नहीं जानते, लड़ने में अनजान से है। राजन ये ऋषिराज आप क्या मांग रहे हैं? नहीं लो राजपाट संपत्ति, इसमें कुछ दुश्वार नहीं। यदि आज्ञा हो तो चलो, चलने में इनकार नहीं। ये स्वामी सभी समर्पण हैं, जितने साधन शासन के हैं। मुनिवर वचन विचार कहो, सुख चारों चौथे तन के हैं। राजन नहीं तुम तो बेकार की बातें कर रहे हो। अरे तू तो ज्ञानी है और फिर ऐसी बहती बहती बातें कर रहा है। दशरथ जैसे ज्ञानी को ऐसा विचार नहीं सोता है। अरे सर पे से बाल सफेद हुए फिर भी माया में होता है। अगर मैं शंकर से कहता तो हिल जाता उनका भी असर। अगर मैं विष्णु से कहता तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन। मैंने तुझसे वचन कहे तो तेरे हृदय को संताप हुआ। दिल तेरा दुखा मेरा दुखा,
इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। मैंने तुझसे पहले कहा था कि दान देने में यदि दानी के हृदय में कष्ट हो जाता है तो दान नहीं रहता, जुर्माना हो जाता है। ऋषिराज, नहीं ऋषिराज, मैं राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता। वैसे तो चारों सुत मुझे प्राणों से अति प्यारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों मेरी आंखों के तारे हैं। नहीं ऋषिराज, मैं राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता हूँ ऋषिराज, दशरथ नहीं दे सकता हूँ। मुझे मैं राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूँ और लेकर के ही जाऊंगा। सुन, हमें तेरे राजपाट से कोई मतलब नहीं है, हमें राजपाट की इच्छा नहीं। अरे हमें राम से काम, हमें तो केवल राम से काम है, राम से। हमें राम से काम, राज से काम नहीं है। करें विपिन में लोग से काम नहीं। अरे देकर राज को लोग, तू हमें लोग सिखा रहे हो है। क्यों रे दशरथ, तेरी आंखों पर मूर्खता का पर्दा छा रहे हो है। दशरथ ध्यान कर, अपने दिल में सोच, तेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी तो तूने ऋषि महात्मा द्वारा पुत्र यज्ञ को करवाया। यज्ञ के द्वारा तेरे घर में संतान हुई है, यज्ञ के द्वारा तेरे घर में राम और लक्ष्मण आए हैं, और उसी की सहायता के लिए तू राम लक्ष्मण को देने से इनकार कर रहा है। तू मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ, मित्र हूँ। मैं ऋषि विश्वामित्रों को भीखता मांगता नहीं। इस भगवा देश में मैं इस देश को ठगता नहीं। मित्र है, मैं यहाँ पर राम लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूँ और लेकर के ही जाऊंगा। सोच ले ऋषिराज, नहीं ऋषिराज, नहीं। यदि आप बार बार कहते हैं ऋषिराज, राज की इच्छा है तो ये ताज धार लो, यदि गंगों की इच्छा है तो गंगा झार लो। राम जो अनमोल वस्तु है, ये मेरे काम की। राम भी नहीं रहे तो जिंदगी मेरी किस काम की। नहीं ऋषिराज, मुझे दशरथ तुझे क्या हो गया है? आज बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? तू राम के बारे में क्या जानता है? राम तेरे बालक हैं? नहीं, इस संसार के उद्धार के लिए तेरे यहाँ बालक का रूप धारण करके आए हैं। और सुन, सोच ले, मैं वही विश्वामित्र हूँ जिसने तेरे पूर्वज त्रिशंकु को आकाश में उल्टा लटका दिया था। मैं वही विश्वामित्र हूँ। मैं राम लक्ष्मण को कदापि नहीं दे तो ध्यान से सुन ले, नहीं दे सकता हूँ। टाल टूल अच्छी नहीं, बेकार की बातें कर रहा है तू। टाल टूल अच्छी नहीं, जाना मुझे सिखाओ, या तो मेरे साथ कर या दे साथ जवाब। ऋषिराज, आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं राम हूँ, नहीं दे सकता है। मेरे दोनों राजकुमार नहीं, मेरे प्राण है ऋषिराज, मेरे प्राण। तो सुन, मैं भी देखता हूँ इस तेरी अयोध्या को कौन बचाएगा। मैं सरू में जाऊंगा और जल लेकर के इस तेरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। तूने मुझे वचन दे करके, वचन से मुकर रहा है। मैंने तुझसे पहले कहा था राजन, सोच समझ के मुझको वचन देना। ठीक है, मैं जाता हूँ सरू में और तेरे के अयोध्या को जला करके आता है। तब बसे तो बहु विधो समझावा, गुरुदेव संदेह नाश कर पावा। गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव रक्षा करो गुरुदेव। कहिए राजन, आज यह उदासी का कारण और आप इतने विलख विलख कर रो रहे हैं, क्या कारण है राजन, बताइए। गुरुदेव, अभी अभी हमारे दरबार में महामुनि विश्वामित्र का आगमन हुआ था और उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे दोनों राजकुमारों को मांग रहे थे।
मैंने देने से इनकार कर दिया, क्योंकि गुरुदेव आप तो ये जानते हैं मैंने चौथेपन में संतान का मुंह देखा है। क्या कहा राजन? और वो क्रोधित होकर यहाँ से चले गए, कह के गए दशरथ तेरी अयोध्या को कोई नहीं बचा सकता, जलाकर भस्म कर दूंगा। राजन, आप इतने ज्ञानी होते हुए भी और यज्ञ की रक्षा के लिए आपसे राम लक्ष्मण मांगे तो आपने इनकार कर दिया। नहीं राजन, ये आपने ठीक नहीं किया, क्योंकि यज्ञ से ही आपको पुत्र प्राप्त हुई है और राजाओं का, क्षत्रियों का धर्म है गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा करना। यह धर्म की रक्षा करना राजाओं का कर्तव्य होता है और आपने मना कर दिया। यह आपने ठीक नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, मैं मना कर लाता हूँ, आप राम लक्ष्मण देने की तैयारियां करें। देव भूप मन हर्ष को, देव भूप मन हर्ष को, तजहु मोहे आज्ञान राजनो। धर्म सुजस प्रभु तुमको, धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनका है अति कल्याण राजन, इनका है अति कल्याण। है तो जा दशरथ, तूने उस दरबार में मेरा अपमान किया है। मैं तेरी अयोध्या को जला करके भस्म करूंगा। चल जाए हरी भरी खेती, सूख जाए नदी और ताल, त्राय त्राय कर उठे। क्या क्षमा, क्या क्षमा? अरे तुम तो कहते थे मेरे शिष्य ऐसे हैं, मेरे शिष्य कैसे हैं? मेरे शिष्य बड़े ही दानी हैं, अपने वचनों का पालन करने वाले हैं, अपने वचनों पर मर मिट जाते हैं। आप एक का दोष है और फल आप सारी अयोध्या को दे रहे हैं मुनिराज। क्षमा मुनिराज, और संत को इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। अच्छा, चाहे संत का अपमान हो जाए,